हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। देखिए, एरर करेक्शन का मैं पार्ट नंबर आपका लेके आ चुकी हूँ 13th। ठीक है, आई होप आप लोगों ने मेरी एरर करेक्शन की जो प्लेलिस्ट है वो अच्छी तरीके से देख ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन है जो आपके सैंपल पेपर वगैरह में जिस तरीके से दे रखे हैं, वही क्वेश्चन तो नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्लामिक एजुकेशन जो है वो अराइव इंडिया में आई थी मच बिफोर औरंगजेब के टाइम से पहले, फुली ग्रो इन कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट और फंक्शनिंग, यानी कि कंसेप्ट यानी एक तरीके से उसका विचार, एक तरीके से रिटर्न में एक तरीके से हम क्या बोलते हैं कि उसकी धारणा क्या थी, कंटेक्स्ट यानी कि उसका संदर्भ, यानी कि वो किससे रिलेटेड थी, और उसका फंक्शनिंग यानी पूरे तरीके से काम में मतलब काम करते हुए एजुकेशन जो है वो बन चुकी थी। ठीक है, तो अब बताओ इसमें एरर करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका कि क्या ऑप्शन ए अराइव का, क्या अराइव जो है यहाँ पे क्या उसका अराइव हो जाना चाहिए, मच का क्या यहाँ पे मोर हो जाना चाहिए, या फिर ग्रो का यहाँ पे ग्रोन हो जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। जल्दी से सोचिए। और इसका आंसर है आपका सी। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर आपने सोचा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रोन होना चाहिए, क्योंकि ये जो पास्ट पार्टिसिपल आप बताएंगे ना, यहाँ पे क्या लग गया है, जो ग्रो है वो तो प्रेजेंट की फॉर्म है, प्रेजेंट यानी पॉजिटिव फॉर्म में, बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत है। हम बात किसकी कर रहे हैं, औरंगजेब टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आएगा ग्रो का ग्रो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि केरला जो है वो मोर वार्मर देन पंजाब। पंजाब के कंपैरिजन में हमें बताया जा रहा है यहाँ पे कि केरला जो है वो ज्यादा गर्म रहता है विंटर्स में, यानी सर्दियों में। ऑब्वियसली केरला जो है कोस्टल एरियाज के पास में है, यानी कि वो क्या रहेगा, फिर गर्म ही रहेगा पंजाब की कंपैरिजन में, है ना। तो अब ये बताओ आप कि यहाँ पे हम क्या चेंज करें। क्या नो की ये नोज की जगह वी ऑल नो, सॉरी यहाँ पे, है ना। हाँ, वी ऑल नो यहाँ पे एस, क्या ऐसा होना चाहिए कि नो है उसका नोज हो जाना चाहिए क्या, या फिर मच है मोर जो है उसका मच हो जाना चाहिए, या फिर जो इन का ऑन हो जाना चाहिए यहाँ पे, इन जो है उसका मतलब, सॉरी इसको अभी मार्क नहीं करना चाहिए ना। अच्छा बताओ, या फिर इसका क्या हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए। क्या ये सूट कर रहा है पंजाब ऑन विंटर? अगर आपको सूट कर रहा है तो सोचो। अगर आपने सोच लिया है तो इसका आंसर है आपका मोर, ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्यों मैम, तो उसका रीजन भी है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो मोर और वार्मर दोनों ही क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। क्या है, कंपेरेटिव डिग्री। और दोनों एक साथ कैसे आ सकती है ना। क्या आपने कभी मोर वार्म सुना है? नहीं, हम क्या बोलते हैं, वार्मर, है ना। कंपैरिजन करने के लिए हम वार्मर बोलते हैं, यानी कि वार्मर तो सही है, लेकिन हमारा रॉन्ग क्या है यहाँ पे, मोर। मोर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए हमारा मच वार्मर, यानी कि काफी वार्मर, यानी कि कंपैरिजन में काफी ज्यादा, मच यानी काफी ज्यादा, काफी वार्म रहता है। तो आंसर होगा हमारा मच एंड मोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एज ईच इंडिविजुअल यानी सिंगल एक पर्सन, सेल बी फ्री, फ्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वंस अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तहत देयर विल बी, अगर ऐसा होता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कोई भी केओस यानी कि कोई भी परेशानी, झगड़ा, उलझन नहीं होगी। ठीक है, सोचो, क्या मैं एज की जगह इफ कर दूं, मेरे बोलने की टोन से ही आपको कुछ समझ में आया होगा। क्या मैं फ्री की जगह फ्रीज कर दूं, सेल की जगह कहा गया, हाँ सेल की जगह क्या मैं कैन कर दूं, या फिर कोई इधर एरर ही नहीं है। सोचो जल्दी। देखो यहाँ पे एक कंडीशन सेंटेंस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है, यानी देयर विल बी नो केओस, यहाँ पे कोई केओस नहीं होगी। कब नहीं होगी, अगर, अगर क्या आ रहा है यहाँ पे, एज की जगह मैं क्या कर दूं, अगर, इफ, अगर हर एक इंडिविजुअल को फ्री किया जाए अपॉर्चुनिटीज से अकॉर्डिंग टू वंस अपॉर्चुनिटी, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई कैओस ही नहीं रहेगा। इसलिए आंसर है यहाँ पे एज। एज और इफ चेंज करना पड़ेगा हमें इफ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं आपके कि डिड यू सी मी, क्या तुमने मुझे देखा था, आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, के ग्रुप के बीच में मैं खड़ा था। तो अब बताओ क्या यहाँ पे गलत कौन सा है और उसको कौन सा करेक्ट करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके। ठीक है, तो जल्दी बताओ,
डिड यू सी मी, क्या मुझे तुमने देखा था, ये तो बिल्कुल सही है। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप था, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बहुत सारे क्या है, बच्चे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एक ग्रुप खड़ा है बच्चों का। ठीक है, और उसके बीच में है, तो बहुत सारे के बीच में कुछ चीज होना, क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे के बीच में कुछ चीज होना तो वो होता है अमंग। क्या होता है, अमंग। और अगर दो चीजों के बीच में, दो पर्सन के बीच में या दो चीजों के बीच में होना, उसमें हम लगाते हैं बिटवीन। क्या लगाते हैं, बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप था, ये देखो एक ग्रुप था, तो क्या वहां पे बिटवीन लगाना सही होगा, नहीं ना, बहुत सारे बच्चों के बीच में एक अकेला था, तो फिर हम अमंग यूज करते हैं, ना कि बिटवीन। बिटवीन तब यूज करेंगे जब दो के बीच में कोई चीज रखी हुई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिटवीन जो है वो आपका रॉन्ग है, और यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी, अमंग होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन है, आप यहाँ पे अमंग कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी सैड, बहुत सैड था, टू सी वन ऑफ ट्री कट डाउन, कोई एक ट्री कटते हुए उसने देखा तो वो बहुत ही अपसेट हो गया। सोचो, जल्दी से सोचो क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ ट्री, बिल्कुल रॉन्ग लिखा हुआ है। आप बोलेंगे कैसे मैम, क्योंकि हम लिखते हैं वन ऑफ द फ्रेंड्स, जब लिखते हैं ना तो हम प्लूरल यूज करते हैं, ये क्या यूज करते हैं, प्लूरल, फ्रेंड्स। या फिर वन ऑफ द स्कूल्स, क्या लिखेंगे आप, स्कूल्स, प्लूरल फॉर्म यूज होती है। जबकि यहाँ पे देखो आपका क्या यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ट्री यूज हुआ है। वन ऑफ द मतलब बहुत सारों में से एक, बहुत सारों में से एक, तो फिर यहाँ पे ट्री तो गलत है ना, यहाँ क्या हो जाना चाहिए आपका, ट्रीज होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी से समझ में आए होंगे, अमंग बिटवीन वाला और ये सिंगुलर प्लूरल वाला वन ऑफ द के रूप में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।